क्या होता अगर आपके सामने खौफ और प्यार की जंग छिड़ जाए? क्या आप डर के आगे हार मान लेंगे या फिर प्यार की ताकत से उसे हराएंगे? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी धड़कनें तेज कर देगी। यह है एक खौफनाक प्रेम कहानी जहां प्यार और डर एक दूसरे से भिड़ते हैं और सच्चाई के सामने एक ऐसा राज खुलता है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक सफर पर जाने के लिए? तो फिर बैठ जाइए, क्योंकि इस कहानी के हर मोड़ पर आपको मिलेगा एक नया रहस्य और डर। वो एक साधारण सा दिन था जब अनीशा और राज की मुलाकात हुई। अनीशा एक हंसती खिलखिलाती लड़की जो हमेशा अपने दोस्तों के बीच खुश रहती थी, और राज एक गंभीर और आत्ममंथन करने वाला लड़का जो अपनी दुनिया में खोया रहता था। उनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी और दोनों के बीच एक खास रिश्ता बन गया। राज को अनीशा का प्यार बेहद सच्चा और मासूम लगता था। उसने सोचा था कि यह प्यार उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ होगा। दोनों को अपनी कहानी का हर पल अच्छा लग रहा था और वो कभी नहीं सोच पाए कि किस मोड़ पर उनकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन एक दिन अनीशा ने राज से कहा कि उसे एक जगह जाना है जो बहुत दूर है और राज को उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। दोनों ने मिलकर उस जगह का सफर तय किया। वह जगह एक पुराने और खंडहर जैसे घर के पास थी जहां कोई नहीं जाता था। जब वे वहां पहुंचे तो अनीशा का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी और दुनिया से हो। राज ने पूछा, तुम ठीक हो? अनीशा ने कुछ नहीं कहा और घर की ओर बढ़ने लगी। राज ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अनीशा को पकड़ा, अचानक एक तेज और खौफनाक चीख गूंजी। राज ने देखा कि अनीशा का शरीर कांप रहा था और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी जो उसे डरावना और अजनबी लग रहा था। राज के पास समझने का समय नहीं था कि क्या हो रहा है। अनीशा के शरीर ने अचानक एक खौफनाक मोड़ लिया और वह राज से दूर भागने लगी। तभी राज ने देखा कि घर के अंदर एक परछाई घुसी और अनीशा की ओर बढ़ी। अनीशा के साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा था। वह चीख चीख कर राज से मदद मांग रही थी, लेकिन राज के कदम जैसे रुक गए थे, मानो वह भी किसी मायावी शक्ति के प्रभाव में आ चुका हो। राज ने पूरी कोशिश की कि वह अनीशा को बचा सके, लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर दाखिल हुआ, उसकी आंखों के सामने अनीशा को एक बुरी, भूतिया और भयावह शक्ति ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसकी आवाज एक डरावनी चीख में बदल चुकी थी। राज की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वह सोचता रहा, क्या यह सब सिर्फ एक बुरा सपना है? लेकिन नहीं, यह सपना नहीं था। यह एक डरावनी हकीकत थी। राज के दिल में एक खौफ ने जगह ले ली थी। वह जानता था कि अनीशा अब उसकी नहीं रही। अनीशा के बदले में उस खौफनाक शक्ति ने अब राज को अपने शिकंजे में लिया था। अनीशा ने अपनी कटी फटी आवाज में राज से कहा, अब तुम मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए आ गए हो राज, और यह तुम्हारी मजबूरी होगी। राज ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें खोला, उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वह अनीशा के सामने नहीं था, बल्कि एक ऐसी भूतिया और खौफनाक शक्ल देख रहा था जिसे वह कभी नहीं समझ सकता था। उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी और वह पूरी तरह से एक डायन में बदल चुकी थी। राज को यकीन नहीं हो रहा था कि यह जो हो रहा था वह सब सच है। अनीशा को खोने का खौफ और उस डायन की शक्ति का दबाव, यह दोनों मिलकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ चुके थे। लेकिन तब अचानक अनीशा ने अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक राज का खुलासा किया। उसने कहा, राज, मैं डायन नहीं हूं, मैं तुम्हारा प्यार हूं और तुम्हारी जान की कीमत अब मेरी जिंदगी से जुड़ी है। यह सब एक पुराने शाप का हिस्सा है। मुझे यह सब करना पड़ा क्योंकि अगर मैं नहीं करती तो तुम मर जाते। राज ने हैरान होकर पूछा, क्या तुमने यह सब जानबूझकर किया है? अनीशा ने हां में सिर हिलाया और कहा, मुझे इस शाप से मुक्त करने के लिए तुम्हें मेरे साथ प्यार में बंधना होगा, लेकिन अब तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मुझे एक मौका दो और मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन राज ने यह सोचकर अपनी आंखें बंद कर लीं कि यह प्यार नहीं
बल्कि एक खौफनाक चक्र है जिसमें वह फंसा हुआ है। तभी अनीशा के चेहरे पर एक अलग ही तरह की मुस्कान आ गई। उसकी आंखें चमकने लगीं, जैसे कोई नया रहस्य सामने आ रहा हो। उसने कहा, राज, तुम नहीं जानते कि जो तुम्हारे सामने अब है वह तुमसे जुड़ी एक पुरानी कथा का हिस्सा है। अगली बार जब तुम मेरे पास आओगे तो तुम मेरे बारे में जान सकोगे। लेकिन क्या तुम तैयार हो इस रहस्य को जानने के लिए? राज ने सिर झुका लिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह डर से कांप रहा था। यह सब खत्म नहीं हुआ था, यह बस एक नई शुरुआत थी। क्या राज अनीशा को बचा पाएगा? क्या वह इस खौफनाक रहस्य से बाहर आ पाएगा? राज के दिल में इस समय सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या अनीशा को बचाना अब भी मुमकिन है? उसकी आंखों में उस डायन का खौफ था, लेकिन कहीं ना कहीं उस खौफ के बीच भी उसे अनीशा का वो प्यार याद आ रहा था जो कभी बेहद सच्चा और मासूम था। क्या अनीशा अब भी उसी रूप में उसकी जिंदगी का हिस्सा बन सकती थी, या फिर अब उसे छोड़कर हमेशा के लिए वो डायन बन चुकी थी? राज के मन में इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन एक चीज जो उसे साफ नजर आ रही थी वह यह थी कि अब उसे सिर्फ और सिर्फ अनीशा को बचाना था, नहीं तो शायद वह कभी भी उसे खो देगा। उसके दिल में एक उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं अनीशा की आत्मा फिर से उसे लौट सकती है, लेकिन क्या वह यह उम्मीद जिंदा रख पाएगा? राज ने बहुत कोशिश की, लेकिन अनीशा की हालत दिन ब दिन और बुरी होती चली गई। वह जिस डायन में बदल चुकी थी वह राज से लगातार कह रही थी, तुम्हारे पास आकर मुझे इस शाप से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन तुम्हें पहले उस घर का सच जानना होगा जिससे मैं जुड़ी हूं। एक रात अनीशा ने राज को उस घर में बुलाया जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे से मुलाकात की थी। राज डरते हुए वहां पहुंचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह जो कदम उठा रहा है वह उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। जैसे ही राज उस खंडहर जैसे घर में दाखिल हुआ, हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। घर की दीवारों पर अजीब सी काली धब्बे दिखाई दे रहे थे और वह घर अपनी खौफनाक सर्दी से राज को घेरने लगा। अचानक घर के भीतर से उस आवाज का आना शुरू हुआ जो उसे अनीशा से पहले कभी नहीं सुनाई दी थी। यह आवाज किसी खौफनाक महिला की थी, जिसे सुनकर राज के रोंगटे खड़े हो गए। वह आवाज कह रही थी, तुम अब हमारे हाथों में हो और तुम्हें कभी भी इस दुनिया से मुक्त नहीं किया जाएगा। राज ने पलटकर देखा तो उसकी आंखों के सामने अनीशा नहीं, बल्कि उस डायन का रूप था जिसमें अनीशा की आत्मा पूरी तरह से समा चुकी थी। वह डर से कांपते हुए पीछे हट गया, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि जैसे कुछ और भी उसे अपनी गिरफ्त में लेने वाला हो। राज ने अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक पल का सामना किया। अनीशा, जिसे वह कभी अपनी जिंदगी का प्यार मानता था, अब उसकी आंखों में एक खौफनाक बर्फीली चुप्पी थी। अनीशा के शरीर में जो शैतान समाया था उसने उसे पूरी तरह से काबू कर लिया था। राज, जो कभी अनीशा के लिए अपने दिल में सबसे बेहतरीन इमोशंस रखता था, अब उसी अनीशा को देखता था जो एक भयानक आत्मा में बदल चुकी थी। वह मन ही मन रो रहा था, क्योंकि उसे यह समझ में आ चुका था कि अब वह कभी उस अनीशा को वापस नहीं पा सकता। अनीशा का प्यार अब एक कातिल बन चुका था और वह राज को अपनी गिरफ्त में लेकर उसे भी उसी खौफनाक चक्र में फंसा देना चाहती थी जिसमें वह खुद फंसी थी। राज की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा था। वह यह नहीं मान पा रहा था कि उसकी जिंदगी का वह प्यारा सपना अब एक खौफनाक सच बन चुका है। उसने अनीशा से कहा, तुम क्यों ये सब कर रही हो? तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए। लेकिन अनीशा की आंखों में जो हलचल थी वह बता रही थी कि अब वह अपनी अंतरात्मा से बहुत दूर जा चुकी थी। उसने कहा, मैं अब एक डायन बन चुकी हूं और अब मुझे तुमसे प्यार करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे शरीर और आत्मा को कब्जे में कर लूंगी। तुम बस मेरे साथ हो और तुमसे भी यही सब होगा। राज की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उस डायन की मुस्कान देखकर वह और भी डर गया। वह अब महसूस कर रहा था कि अनीशा के साथ क्या हुआ था। वह एक खौफनाक सच्चाई थी जिसे जानने का राज ने कभी नहीं सोचा था। जब राज को यह महसूस हुआ कि वह अनीशा को कभी भी वापस नहीं पा सकता, तो उसकी धड़कन और भी तेज हो गई। वह जानता था
कि अनीशा की आत्मा उस घर के काले इतिहास में पूरी तरह से बुरी शक्ति के असर में थी। तभी एक रहस्यमयी आवाज आई और वह दीवार से एक और घड़ी की तरह पुरानी तस्वीर के सामने खड़ा हो गया। तस्वीर के अंदर एक बहुत पुराना जोड़ा था जिसमें एक खूबसूरत लड़की और एक लड़का थे। राज ने तस्वीर को ध्यान से देखा और महसूस किया कि वह लड़की किसी तरह अनीशा से मिलती जुलती थी। यह राज के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि अब उसे यह पता चला कि अनीशा सिर्फ एक प्रेमिका नहीं थी, बल्कि वह उसी लड़की का पुनर्जन्म थी जो बहुत पहले इस घर में बुरी शक्ति का शिकार हो चुकी थी। तस्वीर के निचले हिस्से में एक काले रंग के दरवाजे की झलक दिखाई दी, जिसे खोलने की कोशिश करते हुए राज के हाथ कांपने लगे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे एक कटा फटा रास्ता दिखाई दिया जिसमें अंधेरा और माया दोनों समाहित थे। अंदर जाते ही राज की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने देखा कि अनीशा का शरीर वहीं पड़ा था और उसकी आंखें अब भी काली हो चुकी थीं। जैसे ही उसने उसे छुआ, वह पूरी तरह से जाग गई और बोली, राज, तुमने जो किया वह बहुत भारी हो सकता है। राज ने खुद से पूछा, क्या अनीशा की आत्मा अब भी मेरे पास आ सकती है, या फिर यह सब किसी और डरावनी और भयानक शक्ति का हिस्सा है? वह अब समझ चुका था कि अनीशा को बचाने के लिए उसे उस घर के अंधेरे और खौफनाक रहस्यों को और गहरे तक समझना होगा। लेकिन क्या वह इसके लिए तैयार था? अब उसे खुद का सामना करना होगा, क्योंकि यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह उस रहस्यमयी शक्ति के खिलाफ लड़ाई थी जो उनके प्यार को कभी चैन से जीने नहीं देती। क्या राज अब अपनी जिंदगी को वापस पा सकेगा, या फिर वह भी अनीशा के जैसे उसी खौफनाक शाप में फंसा रहेगा? राज की आंखों में गहरी उदासी और डर का समंदर था। वह उस लड़की को नहीं पहचान पा रहा था जिसे उसने कभी अपने जीवन का प्यार माना था। अनीशा, जिसका चेहरा कभी मासूम था, आज वही चेहरा खौफ और दर्द से भरा हुआ था। क्या तुम वही अनीशा हो? राज ने कांपते हुए पूछा। अनीशा की आंखों में अब कोई चमक नहीं थी, सिर्फ खून की लाल झलक थी। राज के दिल में कई सवाल थे, लेकिन एक सवाल जो उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था वह यह था, क्या वह कभी उस अनीशा को वापस पा सकता था जो अब एक डायन बन चुकी थी? क्या अब उसका प्यार सिर्फ एक खौफनाक याद बनकर रह जाएगा? राज ने अनीशा से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? अनीशा की आंखों में एक डरावनी झलक थी, जैसे वह उसके सवाल का जवाब न दे सकी हो। तभी अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं और एक अजीब सी खामोशी छा गई। कमरे में बस हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी राज ने देखा कि अनीशा के शरीर से कुछ खौफनाक साया बाहर निकलता है। वह साया धीरे धीरे कमरे के कोने में घुसने लगा और राज की सांसें थमने लगीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। अनीशा का रूप और उसकी आंखों का लाल रंग अब और भी डरावना हो चुका था। वह सिर्फ एक खौफनाक राक्षस में बदल चुकी थी। राज ने अपनी आंखों को मसलते हुए देखा और एक चमत्कारी घटना घटित हुई। अचानक अनीशा की रूह उसके शरीर से बाहर निकल गई और हवा में तैरने लगी। अब वह बिल्कुल अलग रूप में नजर आ रही थी। यह कोई साधारण रूह नहीं थी, बल्कि यह एक भूतिया शक्ति थी जो उसे अतीत में फंसा चुकी थी। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि अब वह किससे बात कर रहा था। क्या वह अनीशा की रूह थी या फिर डायन की? राज की आंखों में आंसू थे और वह बुरी तरह कांप रहा था। उसे यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अनीशा को बचाने के लिए वह जो कर रहा था वह सिर्फ एक और भयानक भूल थी। अनीशा की रोती हुई आवाज गूंज रही थी, राज, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। मैंने जिस सच्चाई को छिपाया था वह अब सबके सामने है। मेरी आत्मा अब भी उस पुराने शाप से जकड़ी हुई है और अब मैं कभी मुक्त नहीं हो सकती। वह अपने गहरे प्यार को खो चुका था और अब वह अपनी ही खोई हुई यादों से तड़प रहा था। वह अनीशा से पूछता रहा, क्या तुम सचमुच मर चुकी हो? राज का दिल बुरी तरह टूट चुका था। उसने कसम खाई थी कि वह अनीशा को बचाएगा, लेकिन अब यह साफ हो चुका था कि वह अकेले कुछ नहीं कर सकता। अनीशा ने उसे एक आखिरी बार देखा और बोला, तुम मुझे कभी नहीं बचा सकते, क्योंकि अब मेरे साथ वह बुरी ताकतें हैं जो तुम्हारे लिए भी खतरा बन सकती हैं। राज के भीतर एक अजीब सी ताकत जागी और उसे यह महसूस हुआ
कि अगर अनीशा को बचाना है तो उसे इस भूतिया दुनिया के उस अंधेरे रहस्य को उजागर करना होगा। तभी अचानक अनीशा की रूह ने उसे एक चौंकाने वाला राज बताया। तुम समझ नहीं रहे हो राज, मैं कोई साधारण डायन नहीं हूं। मैं उस परिवार की काली आत्मा हूं जो कई साल पहले इसी घर में मरी थी। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि मेरी आत्मा का शाप तुम्हारे साथ जुड़ चुका है। राज के कानों में जैसे घंटियां बजने लगीं। वह नहीं समझ पाया कि अनीशा कौन थी, लेकिन एक खौफनाक सच सामने आया। वह जान चुका था कि अनीशा का प्यार कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन वह जो शक्ति बन चुकी थी वह उसके जीवन को तबाह करने के लिए तैयार थी। राज ने शून्य में देखा और उसके दिल में एक दर्द भरी आवाज गूंज रही थी। क्या यह शाप कभी खत्म होगा? राज की यह लड़ाई अब केवल अनीशा से नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक शक्ति से थी जो उसके प्यार और जीवन दोनों को निगलने के लिए तैयार थी। क्या राज उस अंधेरे शाप को खत्म कर पाएगा जो उसे और अनीशा दोनों को घेरे हुए था? क्या वह अनीशा को बचाने के लिए उस राक्षसी ताकत से लड़ने में सफल होगा? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह था, क्या वह किसी भी कीमत पर अपनी जान की सलामती पाकर अनीशा को बचा सकेगा, या फिर वह भी उस काले इतिहास का शिकार बन जाएगा? राज की किस्मत अब दांव पर लगी थी और अब उसे यह तय करना था कि वह किसे चुनता है। राज के दिल में कई सवाल थे, लेकिन अब वह जो देख रहा था उसे वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। अनीशा, जिसे उसने कभी अपनी जिंदगी का प्यार माना था, अब एक खौफनाक राक्षस बन चुकी थी। उस प्यार में अब बस दर्द और तड़प बाकी थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे वह चाहकर भी राज को खुद से दूर नहीं कर सकती थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कई गलतियां की थीं, लेकिन अब राज के सामने वही खड़ी थी जिसका सामना करते हुए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अनीशा के लिए यह सब एक खौफनाक सपना था, और अब राज को भी यह समझ में आने लगा था कि वह अनीशा को कभी भी उसकी गलतियों के साथ स्वीकार नहीं कर सकता था। लेकिन अचानक अनीशा की आंखों में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने राज से कहा, राज, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं एक डायन नहीं, बल्कि उस बुरी आत्मा की शिकार हूं जो मेरे साथ खेल रही है। उसकी आवाज में एक खौफ था जो राज के दिल को कंपित कर रहा था। अनीशा ने राज से कहा कि वह केवल एक मरी हुई आत्मा नहीं थी, बल्कि वह उस शाप का हिस्सा थी जो एक पुरानी काली ताकत ने उसके परिवार पर डाला था। वह खुद को किसी भी कीमत पर उस काले जादू से मुक्त नहीं कर पा रही थी। राज अब पूरी तरह से चकरा चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनीशा ने यह सब क्यों किया। क्या वह सच में एक डायन बन चुकी थी या कुछ और? तभी अचानक कमरे में बत्तियां बुझ गईं और अंधेरा छा गया। अनीशा की हंसी गूंजने लगी, एक खौफनाक और शातिर हंसी जो राज के दिल को जकड़ ले रही थी। उसे लगा कि अब वह भी अनीशा के साथ उस अंधेरे रास्ते पर जा चुका था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। राज ने अपने हाथों में अनीशा के हाथों को कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं नाथ अनीशा, और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। वह जानता था कि अनीशा का प्यार अब एक खौफनाक भूतिया ताकत बन चुका था, लेकिन फिर भी वह उसे अपनी जिंदगी से कभी नहीं निकाल सकता था। राज के दिल में यह विचार आया कि वह अनीशा के साथ हर हाल में रहेगा, चाहे जो भी हो। लेकिन जब वह अनीशा की आंखों में देखता था तो उसे लगता था कि वह अब किसी और दुनिया से आई हुई है और उसकी आत्मा अब किसी और के कब्जे में है। अनीशा की आंखों में जो डर था वह अब राज के दिल में भी समा गया। उसने देखा कि अनीशा की शक्ल धीरे धीरे बदलने लगी थी और उसकी आंखों में जो प्यार था वह अब एक अजीब सी खौफनाक चमक में बदल चुका था। राज का दिल टूट रहा था, लेकिन वह फिर भी उस पर विश्वास करता रहा। उसने सोचा, क्या वह अनीशा को बचा सकेगा? क्या वह उस खौफ से मुक्ति पा सकेगा? लेकिन तभी एक चमत्कारी घटना घटी। राज की आंखों में एक तेज चमक आई और वह एक प्राचीन मंत्र को याद करने लगा जिसे उसकी दादी ने उसे बचपन में सिखाया था। वह जानता था कि इस मंत्र का कोई बड़ा राज था। वह डरते डरते वह मंत्र पढ़ने लगा और तभी अचानक कमरे में एक अजीब सी रोशनी छाई। अनीशा की रूह के चारों ओर एक आभा बन गई और वह चुप हो गई। राज ने मंत्र पूरा किया और देखा कि अनीशा की शक्ल अब सामान्य हो गई थी।
वह जो कभी डायन की शक्ल में बदल चुकी थी, अब एक मासूम लड़की जैसी दिख रही थी। वह राज के सामने खड़ी थी, बिना किसी खौफ या काले जादू के। राज ने अनीशा से पूछा, तुम अब ठीक हो? अनीशा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हां, अब मैं ठीक हूं। वह काला जादू अब मुझसे दूर जा चुका है और मैं अब स्वतंत्र हूं। राज का दिल भर आया। उसने अनीशा को गले से लगा लिया और दोनों एक दूसरे के पास खड़े हो गए, यह महसूस करते हुए कि प्यार और विश्वास की ताकत ने उन्हें फिर से एक साथ कर दिया था। लेकिन इस खौफनाक और रहस्यमय सफर ने राज को एक गहरी सीख दी। उसने जाना कि प्यार में विश्वास और साहस की कितनी ताकत होती है। अगर किसी को सच्चे दिल से चाहो, तो फिर चाहे कैसी भी परिस्थितियां में हो, तुम उस व्यक्ति को हर हाल में बचा सकते हो। साथ ही हमें यह भी सीखना चाहिए कि कभी भी अतीत के शाप और बुरी शक्तियों से हार नहीं माननी चाहिए। हमारी ताकत हमारे विश्वास और प्यार में ही छिपी होती है। राज और अनीशा की कहानी अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक सच्चाई हमेशा याद रखनी चाहिए। प्यार में जब तक सच्चाई और विश्वास हो, तब तक कोई भी काला जादू या बुरी ताकत उस प्यार को तोड़ नहीं सकती। सच्चे प्यार में विश्वास रखो और फिर कोई भी खौफ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों, अब इस कहानी ने आपको क्या महसूस कराया? क्या आप भी किसी खौफनाक स्थिति में अपने प्यार और विश्वास से डर को मात दे सकते हैं? आज की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी भी प्यार की ताकत को कम मत आंकिए, क्योंकि वही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर इस खौफनाक सफर ने आपकी धड़कनें बढ़ा दी और आपको एक नए रहस्य से रूबरू कराया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे और भी खौफनाक और रोमांचक कहानियां। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जहां डर और सच्चाई का नया रूप सामने आएगा। तब तक अपने डर को हराते रहिए और प्यार की ताकत से अपने जीवन को रोशन कीजिए।